बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक ध्वनि। इस पाठ में कवि ने कविता के द्वारा प्रकृति की सुंदरता को बताया है, मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया है और इस पाठ की जो भाषा है वो बहुत भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का आप देखेंगे इसमें बहुत प्रयोग किया गया है। सबसे अच्छी बात कि ये कविता हमें आशावादी दृष्टिकोण के बारे में बताती है। ये कविता हमें बताती है कि कवि का किस तरह आशावादी दृष्टिकोण है और वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। तो कविता पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। कवि का मन बहुत उदास था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, जीवन की तकलीफों से हारा हुआ था। लेकिन वसंत ऋतु का जैसे ही आगमन उनके जीवन में हुआ, कवि कहते हैं कि अब मेरे जीवन में नए उत्साह का संचार हुआ है और अब मुझे लगता है कि अब मेरा अंत नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या है कि जब ऋतुराज वसंत, वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि वसंत पतझड़ के बाद आता है और मौसम जो है वो बहुत सुहावना हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि अब मेरे मन में, मेरे जीवन में मृदुल वसंत का आगमन हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब मेरा अंत नहीं होगा। यानी कि इसका आशय क्या है कि कवि के मन में आशावादी दृष्टिकोण, कवि का दृष्टिकोण जो है वो आशावादी हो गया है। अब दूसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, यानी कि हरे हरे ये पत्ते, पात अर्थात पत्ते, हरे पत्ते पतझड़ में जो पत्ते झड़ जाते हैं वो फिर से वसंत में नए नए पत्ते उगते हैं। उसी को इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, गात अर्थात शरीर। तो ये डालियां, ये कलियां, ये कोमल शरीर, इस सब में कवि अपना स्वप्न भरेंगे। अब कवि का स्वप्न क्या है कि जीवन को आशावादी दृष्टिकोण से देखना। कवि उसमें नई नए ऊष्मा का संचार करेंगे, नए कहने का अर्थ है कि वो अपने जो है नए विचारों का को प्रदान करेंगे और सब सोई हुई कलियों को, निद्रित कलियों को जगाने का काम करेंगे। निद्रित कलियों को जगाने के काम से यहाँ पर आशय है कि ऐसे लोग जिनका मन दुखी है, जिनका मन कष्ट में है, जिनका मन तकलीफ में है, उन सब को फिर से कवि उनके जीवन में नई ऊष्मा का संचार करना चाहते हैं। दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब वो वहां पे द्वार दिखाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि जीवन में अनंत अवसर है। उस अनंत अवसर की ओर हमें अग्रसर होना है। किसी भी अवसर को हमें गंवाना नहीं है। निराशावादी नकारात्मक सोच में हमें नहीं रहना है। जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। ऐसा कवि हम लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। वसंत ऋतु का आगमन सभी के जीवन में उत्साह का, नवचेतना का, नवजागरण का संचार